आज हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप कुर्ती के शोल्डर बराबर यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम कुर्ती के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए कुर्ते के पीछे वाले गले पर सेंटर पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हमने मगजी रेडी की हुई है। तो देखिए मगजी को हम जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ पर हम 1 इंच आगे की तरफ मगजी को छोड़ते हुए फिर यहाँ से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को आप हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा। देखिए इस तरीके से आप कुर्ती को आप बिल्कुल भी नहीं खींचिएगा। आप मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा। मगजी को देखिए थोड़ा थोड़ा पकड़िए और हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे आप मगजी को लगा लीजिए। और मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा जो है वो एकदम बराबर दिखे। तो जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा मगजी को खींचते हुए लगाइएगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में देखिए हम ये जो हमने 1 इंच आगे मगजी छोड़ी थी इसके बराबर हम इस दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। तो अब देखिए ये दोनों मगजी को हम देखिए बराबर रखते हुए किसी भी एक साइड में इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए किसी भी एक साइड में आप इसको फोल्ड कर दीजिए। और अब हम देखिए यहाँ सीधी साइड यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मार्जिन को जो है दोनों मगजी को बराबर कीजिए और किसी भी एक साइड में उसको फोल्ड कीजिए और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा। तो इस तरीके से आप ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए। ये कपड़ा कॉटन का है तो इसीलिए हमने मगजी को यहाँ पर फोल्ड करके नहीं लगाया है। तो कॉटन के कपड़े में ज़्यादा धागे नहीं निकलते हैं तो इसीलिए हमने इसको मगजी को ऐसे ही लगा लिया है बिना फोल्ड करे। तो देखिए ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। तो अब हम देखिए कुर्ते के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए अब हम आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए गुणा को इस तरीके से साइड में करते हुए नाखून से प्रेस करके कर लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी को यहाँ पर आर्म होल की किनारे से एकदम इस तरीके से रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाइएगा। तो इस तरीके से आर्म होल के किनारे पर मगजी को रखते हुए
मगजी को आप यहाँ आर्म होल पर लगा लीजिए। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप गुणा के पास में ऊपर वाली सिलाई लगाइएगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लीजिए। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो देखिए कुर्ती को इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ आर्म होल से देखिए हम 1.5 इंच तक यहाँ पर कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं कुर्ती पर, वहाँ तक आप कुर्ती की फिटिंग कर लीजिए। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी आर्म होल को दूसरी तरफ कुर्ती के आर्म होल पर रखते हुए कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाते हुए दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से कुर्ती की फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक जहाँ तक हमने चाक कट किए वहाँ तक आप कुर्ती की फिटिंग कीजिएगा। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम कुर्ती के इस वाले कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए 1 इंच हम आगे की तरफ छोड़ते हुए लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 1 इंच आगे मगजी को छोड़ देंगे और फिर हम मगजी को यहाँ कुर्ते की जो एक किनारे है यहाँ पर मगजी को रखते हुए आप यहाँ पर मगजी को लगा लीजिए। सिलाई आप मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास में लगाइएगा सिलाई। और यहाँ देखिए कुर्ती की जो साइड वाली चाक है वहाँ पर आप देखिए इस तरीके से फैलाते हुए कुर्ती को यहाँ साइड में इस तरीके से आप यहाँ पर मगजी लगाइएगा ताकि आपके यहाँ साइड में जो चाक पर सल ना पड़े, जो नटे ना पड़े यहाँ पर। अब देखिए कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर देखिए आधे इंच पहले ही हम यहाँ पर मशीन को रोक लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आधे इंच पहले ही हम यहाँ पर मशीन को रोक लेंगे और प्रेशर पुट को उठाएंगे, कुर्ती को हम बाहर की ओर ले आएंगे। ये इस तरीके से देखिए धागे को लूज करते हुए। और अब देखिए मगजी को हम इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से उंगली को रखते हुए मगजी को वापस आगे की ओर फोल्ड कर देंगे। और एकदम देखिए जो ये कुर्ती के कोने की किनारी है वहाँ पर मगजी को आप रखिएगा और जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं देखिए वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर देखिए कुर्ती का कोना एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर कुर्ती का कोना अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। तो यहाँ पर भी देखिए आधा इंच पहले ही हम देखिए मशीन को रोक लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने निशान लगा लिया है, यहाँ से आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया है।
और फिर उसी तरीके से हम मशीन के पुट को उठाएंगे, कुर्ती को बाहर की ओर लाएंगे धागे को लूज करते हुए। तो अब हम देखिए पहले आप जो गुणा है उसको देखिए इस तरीके से प्रेस कर लीजिए नाखून से। तो अब देखिए वापस से हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और उंगली को रखते हुए मगजी को वापस से आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए एकदम जो ये किनारी है वहीं तक आपको मगजी को फोल्ड करते हुए किनारे तक ही आपको इसको रखना है। और फिर जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से आप सिलाई को लगाना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये फिनिशिंग के साथ आपका जो कुर्ती का कोना है वो फिनिशिंग से बनेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरे कोने भी बना लेंगे। तो अब देखिए लास्ट में जो लास्ट के हमने आगे 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था उसके बराबर हमें दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। और अब देखिए दोनों मगजी को हम बराबर रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों मगजी को बराबर रखते हुए तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको आप कट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप तिरछी सिलाई लगाइएगा। हम यहाँ पर कोने को नहीं मोड़ेंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसके धागे बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम वैसे ही इसको यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए मतलब एक्स्ट्रा मगजी को कट करते हुए कट कर लेंगे। तो अब यहीं से हम कुर्ती को सीधा करते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इसी कोने से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे ऊपर वाली। तो देखिए गुणा के पास में इस तरीके से आप सिलाई लगाइएगा। और यहाँ साइड में जो चाक है वहाँ पर आप साइड को फैलाते हुए लगाइएगा ताकि यहाँ पर कोई चुन्नट ना आए। तो अब देखिए ये कोने पर जो नीचे मार्जिन है उसको हम किसी भी एक साइड में फोल्ड आप कीजिए और यहाँ कोने तक आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। इस कोने पर भी देखिए मार्जिन को साइड में कीजिए नीचे से और ऊपर कोने तक आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए ताकि कोना जो है कुर्ती का वो अच्छे से दब जाए। तो देखिए इसी तरीके से हम नीचे कुर्ती में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे पूरी कुर्ती में नीचे की तरफ। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।